हेलो फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटिंग के अंदर करेंगे लेजर पार्ट 3, जिसके अंदर मैं बताऊंगी कि ओपनिंग एंट्री जो होती है उसकी हम लेजर के अंदर पोस्टिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास ये प्रॉब्लम है, कैश इन हैंड, कैश इन बैंक, स्टॉक, प्लांट, अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनू, लोन फ्रॉम नीना ड्यू टू मीना। हमें अकाउंटिंग के अंदर पता है कि ये इक्वेशन होती है एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, और जितने भी एसेट होते हैं उनको हम डेबिट करते हैं। जैसे कैश इन हैंड जो है एसेट है, इसको हम डेबिट करते हैं, बैंक को भी हम डेबिट करते हैं, स्टॉक को भी हम डेबिट करते हैं, प्लांट को भी हम डेबिट करते हैं। अमाउंट ड्यू फ्रॉम सोनू का मतलब है कि सोनू से हमने पैसा लेना है। इसका हम ये सारे एसेट्स हैं, इनको हम टोटल कर लेते हैं। ये 21,000 रफ़ के अंदर आपने टोटलिंग करनी है। उसके बाद देखो लोन फ्रॉम नीना है, ये लाइबिलिटी है। उसी तरह ड्यू टू मीना है, ये भी लाइबिलिटी है टू नीनाज अकाउंट, टू मीनाज अकाउंट। देखो हमारी जो एसेट है वो 21,000 है, और एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। लाइबिलिटी हमें दी हुई है 6,000 की, तो इसका मतलब है एसेट के अंदर से हमने लाइबिलिटी माइनस करके कैपिटल निकाल लेना है। और इसकी जो जर्नल के अंदर हमने प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर डालना है, नरेशन लिखनी है बीइंग ओपनिंग एंट्री पास्ट। अगर हमने इसको लेजर के अंदर पोस्ट करना हो तो कैसे करना है। देखो सबसे पहले हमारा जो कैश अकाउंट है उसका मैंने लेजर बना लिया। उस लेजर के अंदर नेचुरली ये एसेट साइड है, ये एसेट साइड है, तो इसको मैंने लेफ़्ट हैंड साइड पे नेचुरली जब भी हम ओपनिंग एंट्री करते हैं अगर वो एसेट है तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना होता है। अमाउंट के अंदर हमने अमाउंट डाल देना होता है। और जब हमने कैश अकाउंट बना लिया तो इसकी फ़र्स्ट एंट्री जो होगी टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। बाकी जो एंट्रीज है ये कई बार मैंने देखा है कि बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ओपनिंग एंट्री कैश अकाउंट बना लिया फिर से कैश अकाउंट बनाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। कैश अकाउंट आपने एक ही बनाना है, जो बाकी कैश के रिलेटेड ट्रांजैक्शन है इसी अकाउंट के अंदर डालनी है। अगर कैश जाता है तो क्रेडिट साइड पे पोस्टिंग करनी है, अगर कैश आता है तो उसकी लेफ़्ट हैंड साइड पे पोस्टिंग करनी है। वैसे ही आपने बैलेंसिंग करनी है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ओपनिंग एंट्री की हमने पोस्टिंग कैसे करनी है। या आपने हमेशा याद रखना है कि अगर वो एसेट है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे हमने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। उसी तरह ही देखो आगे बैंक अकाउंट है। बैंक अकाउंट के अंदर भी देखो मैंने यहाँ पे ये मैं इसको डार्क कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे भी देखो बैंक जो है डेबिट हो रहा है, इसका मतलब है बैंक के अंदर हमारे पास इतने पैसे हैं। तो यहाँ पे भी मैंने भी डेट डाल के टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3,000 किया है। और बाकी जो बैंक की ट्रांजेक्शन्स हैं नेचुरली वो भी हमने इसी के अंदर डालनी है। अगर कोई और है तो वैसे ही हमने बैलेंसेस करनी है। देखो कैश का बैलेंस जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है, बैंक का बैलेंस नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि बैंक के अंदर कई बार ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी भी होती है। अगर बैंक के अंदर हमारा बैलेंस बढ़ता है तो डेबिट साइड पे आएगा, अगर कम होता है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। जो ओपनिंग एंट्री है वहाँ पे क्योंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे हमने लिखना है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। उसी तरह ही देखो कैश बैंक, उसी तरह देखो स्टॉक भी क्या है कि हमारा एसेट है, इसको भी हमने जो ओपनिंग एंट्री है टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड लिखना है। उसी तरह ही जो नेक्स्ट हमारा अकाउंट है प्लांट अकाउंट है, उसको भी देखो ये तभी मैं सारा डार्क कर रही हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए। यहाँ पे भी देखो प्लांट जो है हमारा एसेट है, यहाँ पे भी इसकी ओपनिंग एंट्री टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डाला है मैंने 9,000। उसी तरह सोनू जो है जिससे कि हमने पैसे लेने हैं उसको भी मैंने डेबिट साइड पे टू बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड डाला है। उसी तरह ही अब मैंने नीना अकाउंट बनाया है। नीना अकाउंट देखो लाइबिलिटी है, हमने नीना के पैसे देने हैं। अब देखो इसका जो बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड है ये मैंने क्रेडिट साइड पे डाला है। जब हमने नीना का अकाउंट बनाया अगर नीना के साथ कोई रिलेटेड ट्रांजैक्शन है तो वो भी हमने इसी अकाउंट के अंदर डालनी है, उसके बेसिस पे हमने बैलेंसेस निकालने हैं। और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ ओपनिंग एंट्री है तो नीना को हमने पैसे देने हैं तो वो क्रेडिट साइड पे हमने लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड। उसी तरह ही देखो मीनाज अकाउंट है,
मीनाज अकाउंट भी जो है हमने क्रेडिट साइड पे लिखना है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड। मीना भी जो है हमने पैसे देने हैं उसके 2000, तो वहाँ पे हम बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड लिखेंगे। और अगर उसके रिलेटेड भी कोई और ट्रांजेक्शन और बड़ा क्वेश्चन दिया होता है तो यहाँ पे हम मीना के अकाउंट के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स डाल के उसकी हम बैलेंसेस करते हैं। उसी तरह ही देखो जो कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट जो होता है हमेशा लाइबिलिटी होती है, इसका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। और यहाँ पे भी देखो मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है बाय बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड।